आज जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ वो ट्रेजिक है। इस केस की डिटेल सुनकर आपको सिर्फ एक्यूज्ड पर ही नहीं बल्कि पूरे समाज पर गुस्सा आ जाएगा। कुछ हफ्तों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एक 12 साल की छोटी लड़की एक मोहल्ले के घर के बाहर खड़ी थी। उसने एक आदमी से हेल्प मांगी और उस आदमी ने उसे देखा भी। ये चीज सुनकर आप सोच रहे होंगे इसमें वायरल होने जैसी क्या बात है। इस लड़की ने कपड़े नहीं पहने थे और उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। और ये देखने के बाद भी इस लड़की ने जिस आदमी से हेल्प मांगी थी उसने कहा कि तू यहाँ से चली जा। तो आखिर इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था और ये इस मोहल्ले में कैसे पहुंची, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। दिस इज द केस दैट टुक नॉट ओनली उज्जैन बट द होल कंट्री बाय रेस्पॉन्सलेस एंड लर्न मोर अबाउट टुडेज केस revolving around the Ujjain school student. मध्य प्रदेश के सतना जिले के जैतवाड़ा गांव के एक कच्चे घर में एक 12 साल की छोटी बच्ची अपने दादा, बड़े भाई और पापा के साथ रहती थी। उसकी माँ बहुत साल पहले ही कहीं चली गई थी जिनके बारे में ज्यादा इन्फो नहीं है। तो उस बच्ची की मोस्टली केयर उसके दादाजी करते थे। शी वॉज इन 8th स्टैंडर्ड और वो पढ़ने में थोड़ी कमजोर थी, पर कमजोर होने के बावजूद भी वो लड़की हमेशा अपना 100% देती थी और स्कूल के बाहर भी ये कई सारे टेस्ट देती थी इन होप कि अलग अलग टेस्ट देने से उसकी स्टडीज में हेल्प हो जाएगी। तो वो रोज सुबह तैयार होकर अपने कुछ दोस्तों के साथ पैदल ही स्कूल जाया करती थी और करीब 4 बजे से 4:30 बजे तक वो स्कूल से घर वापस आ जाती थी। 24 सितंबर 2023 के दिन वो नॉर्मल अपनी यूजुअल डे की तरह सुबह तैयार हुई और उस दिन उसका ओलंपियाड का एग्जाम भी था। तो सुबह अराउंड 9 बजे वो अपने स्कूल में पढ़ने वाले 7 और बच्चों के साथ एक रिक्शा में बैठी जहाँ से वो मांझा गांव गई। मांझा गांव पहुंचने के बाद वो उस स्कूल में गई जहाँ पर उसका ओलंपियाड का एग्जाम था। पर स्कूल में एक प्रॉब्लम हो गई। जैसे ही वो हॉल में पहुंची उसे ये पता चला कि उसके एडमिट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, जो कि बाद में ये चीज बाहर आई थी कि उसके एडमिट कार्ड में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं थी बल्कि टीचर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई एडमिट कार्ड पढ़ने में। तो एग्जाम ना देने की वजह से और मांझा गांव के बारे में ज्यादा कुछ पता ना होने की वजह से वो स्कूल से बाहर आई और वो एक रिक्शे में बैठी। रिक्शे वाले ने उससे पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो उसे डायरेक्शन तो पता थी नहीं, तो उसने कहा कि भैया सीधा ही चल लो। पर कुछ दूर चलने के बाद उसने रिक्शा वाले से कहा कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है। तो रिक्शा वाले ने उसे बीच रास्ते में ही उतार दिया, जिसके बाद वो चल के मांझा गांव की मेन जगह में आ गई। तो ये सब कुछ हुआ अराउंड 10 बजे तक। अब जब वो वापस चल रही थी तो उसके दादाजी ने उसे देख लिया था एंड उसके दादाजी को ये बात पता थी क्योंकि हमारी बेटी घर से ज्यादा बाहर नहीं जाती तो उसे रास्ते के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा। इसलिए वो उस बच्ची को अपने साथ लेकर घर वापस आ गए। उन्होंने उसे समझाया बुझाया कि कोई बात नहीं, अगले साल तुम एग्जाम दे देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कहने के बाद वो वापस अपने काम पर चले गए। अगेन दिस वाज अराउंड 10 AM। पर दादाजी जब शाम को करीब 6 बजे घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो लड़की घर में नहीं थी। सो नाउ ही वाज पैनिकिंग और वो इधर उधर अपनी पोती को ढूंढने लग गए। और जब उसकी पोती नहीं मिली तो वो पुलिस स्टेशन गए अपनी पोती की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने। लेकिन वहाँ के पुलिस ऑफिसर ने उनसे कहा कि अपनी बच्ची को तुम खुद ढूंढो या फिर एटलीस्ट एक दिन रुको। अगर वो एक दिन में घर वापस नहीं आई तो हम खुद उसे ढूंढने चलेंगे। पुलिस वालों को क्या फर्क पड़ता था किसकी बेटी गायब हुई और क्यों गायब हुई, उनके लिए तो बस ये एक प्रोटोकॉल था। बट उसके दादाजी का दिल नहीं माना और वो चले गए अपनी पोती को ढूंढने के लिए पूरी रात भर। अगली सुबह तक उनकी पोती घर वापस नहीं आई थी, तो इसलिए दादाजी वापस गए पुलिस स्टेशन और इस बार पुलिस ने एक्चुअली उसकी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखवाई। ऑन 25 सितंबर दिस गर्ल वाज सीन ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर अवे फ्रॉम सतना और वो वहाँ उज्जैन के स्ट्रीट में ऐसे ही घूम रही थी मदद मांगते हुए। इस बच्ची के शरीर पर कपड़े नहीं थे, उसके शरीर से खून निकल रहा था और वो 8 किलोमीटर तक चलते चलते लोगों से मदद मांग रही थी करीब 2.5 घंटे तक। For 2.5 hours of walking in pain, asking for help and begging, उसने कम से कम 100-200 घर और ढाबे क्रॉस किए, डिफरेंट स्ट्रीट्स और डिफरेंट एरियाज में गई, पर किसी ने भी इस बच्ची की हेल्प नहीं की। फिर 9:30 बजे सुबह के आसपास वो एक आश्रम में पहुंची और इस आश्रम का नाम था दंडी सेवा आश्रम। वहाँ के पुजारी राहुल शर्मा कुछ काम से बाहर जा रहे थे कि तभी उन्होंने उस बच्ची को बादनगर, जो कि उज्जैन से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से एक रास्ते में आते हुए देखा। They saw her in that state and उन्होंने तुरंत अपने कपड़े दिए उसका शरीर ढकने के लिए। नाउ क्योंकि वो एक पुजारी थे तो यू कैन इमेजिन कि उन्होंने कितने कपड़े पहने होंगे, इसलिए वो लड़की को छुपाते छुपाते जल्दी से अपने मंदिर लेकर आ गए। उन्होंने उससे पूछने की कोशिश की कि वो कहाँ रहती है,
उसके पेरेंट्स कहाँ हैं? पर इस बच्ची की लैंग्वेज पुजारी राहुल शर्मा को समझ नहीं आ रही थी। और तो और वो बच्ची बोल नहीं पा रही थी। शी वॉज स्केयर्ड, और जितनी चीजें वो बोल रही थी वो भी पुजारी जी को समझ नहीं आ रही थी। तो पुजारी जी को यह एहसास हो गया था कि वो बच्ची डर गई है। यह बोलेगी तो कुछ नहीं, पर एटलीस्ट लिख तो सकती है। तो उन्होंने उस बच्ची को एक पेन और पेपर दिया, यह सोचकर कि एटलीस्ट वो कोई फोन नंबर या अपने पेरेंट्स का नाम कुछ तो लिखेगी। पर वो इतनी डरी हुई थी और इतनी कांप रही थी कि वो बच्ची कुछ नहीं लिख पाई। यहाँ तक कि उन्होंने उसे अपना फोन भी दिया कीपैड ओपन करके, पर फिर भी यह बच्ची कुछ टाइप नहीं कर पा रही थी। द ओनली थिंग शी रिप्लाई टू वाज, जब पुजारी जी ने ये पूछा कि क्या तुम्हें भूख लगी है, तब उसने अपना सर नोट करा और एक यस का इशारा किया। कैन नॉट इमेजिन हर स्टेट। 12 साल की एक छोटी बच्ची 2.5 घंटे तक हेल्प मांगती रही, थिंकिंग कि कोई उसकी मदद करेगा, कोई तो उसे बचाएगा। बट पीपल दीज आर सो फार अवे, एंड लोगों ने इसे इग्नोर करा, अपने घर से भगाया उसे उस हालत में देखने के बाद भी। सीरियसली हमारे कंट्री के लोग कैसे बनते जा रहे हैं नाउ। क्योंकि पुजारी राहुल शर्मा को इस लड़की से कोई आंसर नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अपने जगह की पुलिस को इन्फॉर्म करा और वो पुलिस वहां 20 मिनट में पहुंच गई। पुजारी जी ने पुलिस वालों को सब कुछ समझाया और उसके बाद पुलिस वाले सीधा इस बच्ची को हॉस्पिटल लेके गए। इस लड़की का मेडिकल एग्जाम हुआ, जिसके बाद ये चीजें सामने आई कि इस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती की गई है। और सिर्फ जोर जबरदस्ती ही नहीं, इस लड़की को इतनी चोटें लगी हुई थी, हर कंडीशन वाज सो सीरियस कि उसे इंदौर के हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना पड़ा। और अगर आप लोगों को इस बात की डेप्थ समझ नहीं आ रही है, तो इस लड़की की हालत इतनी ज्यादा सीरियस थी कि जब वो हॉस्पिटल गई उसके बाद चीजें इतनी ज्यादा एस्केलेट हो गई थी कि बिना FIR दर्ज करे हुए पुलिस ने उसे सीधा पहले इंदौर ले जाना सही समझा। करेंटली शी हैज नाउ अंडरग्राउंड सर्जरी एंड शी इज नाउ स्टेबल। अब ये क्लियर हो गया था कि इस लड़की के साथ क्या हुआ था। इस लड़की की हालत ऐसी किसने करी, भला ये अपने स्कूल से वहां कैसे पहुंच गई। इन सभी चीजों का जवाब जानने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फोर्स बनाई गई, जिसमें 28 पुलिस ऑफिसर थे, जिन्होंने इस केस पर पूरी रात बिना सोए हुए काम करा। उस दिन ऑन 25 सितंबर पुलिस ने बादनगर के सारे कैमराज जिसकी फुटेज चेक करी, बिकॉज दे वे आर रिग्रेटिंग हर स्टेट। और सिर्फ बादनगर ही नहीं, बल्कि इस बच्ची के घर से बादनगर तक उन्होंने सारे कैमराज चेक करे, विच टोटल अराउंड 700। तो 700 कैमराज फुटेज चेक करने के बाद पुलिस फाइंड आउट कि एक रिक्शा वाले ने उसे तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी के एक रेसिडेंशियल एरिया में ड्रॉप किया था ऑन 26 सितंबर अराउंड 7 PM। पुलिस ने उस रिक्शा वाले को पकड़ा और उसका नाम था राकेश मालवीय। जब पुलिस ने उसका रिक्शा सर्च करा तो उन्हें उसके रिक्शे में से कुछ खून के धब्बे मिले, जो कि रिक्शा वाले के बैक सीट पर थे। पर रिक्शा वाले का कहना था कि उसने उस बच्ची को उसी हालत में पाया था। ये बच्ची रोड के साइड में चल रही थी और उसने इस बच्ची को जीवन कैदी से अपने ऑटो में बिठाया और उसके बाद कम से कम 400 मीटर तक वो एक पुलिये से तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी की तरफ गया और उसने वहां इस बच्ची को ड्रॉप किया। उस पूरे टाइम पर वो बच्ची रो रही थी और डरी हुई थी, उसके कपड़े फटे हुए थे। तो राकेश ने उसे अपना खाकी शर्ट पहनने के लिए दे दिया। उसने ये भी बताया कि शी वाज ट्राइंग टू टेल हिम कि उसके साथ कुछ हुआ है, बट ही थॉट कि ये लड़की कहीं आसपास ही रहती होगी, तो वो चलकर अपने घर चली ही जाएगी, तो ड्रॉप ही नियर बाय, ताकि बाद में अगर कोई चीज हो या फिर बाद में कोई केस हो तो बात राकेश पर ना जाए। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बजाय उसने उस बच्ची को ड्रॉप कर दिया था। वहाँ पे राकेश के अकॉर्डिंग जब उसने पहली बार उस लड़की को देखा था तो उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन जब पुलिस राकेश से पूछताछ कर रहे थे तब राकेश को गिल्टी फील हो रहा था कि अगर उस वक्त वह पुलिस को इन्फॉर्म कर देता तो वो लड़की अभी ठीक होती। बट स्टिल पुलिस चार्ज राकेश अंडर IPC 176 अपॉन मोर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस को उज्जैन स्टेशन के बाहर एक कैमरा फुटेज में ये लड़की दिखी ऑन 25 सितंबर। 3 बजे से 5 बजे तक 3 और ऑटो रिक्शा ड्राइवर के साथ इंटरैक्ट किया था। वो हर एक ऑटो रिक्शा वाले से बात कर रही थी, पर लास्ट में वो थर्ड ऑटो रिक्शा में बैठी और उसके बाद ये ऑटो रिक्शा यहाँ से गायब हो गया था। शी वाज लेटर फाउंड नियर जीवन कैदी बाय राकेश, जिसने उसे तिरुपति कॉलोनी के पास ड्रॉप किया था। तो एटलीस्ट राकेश की उतनी स्टोरी तो सच है। पुलिस वालों को इतना तो समझ आ गया था कि उस रिक्शा में बैठने से उस बच्ची के साथ क्राइम हुआ था। तो CCTV फुटेज से पुलिस ने रिक्शा का नंबर नोट करा और उसके ऑनर को ट्रैक करा। रिक्शा का नंबर था MP13R5204 और रिक्शा वाले का नाम था भरत सोनी। तो होपफुली आप लोगों को इतनी बातें तो समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो स्टिल मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। वो बच्ची का पेपर था, तो वो पेपर नहीं दे पाए, तो वो घर वापस जा रही थी। उसके दादाजी ने उसे रास्ते में जाते हुए देख लिया था। बच्ची को रास्ते में जाते हुए देखने के बाद उसके दादाजी ने इस बच्ची को घर ड्रॉप किया
और वो काम पर गए और उसके बाद ये बच्ची गायब हो गई थी। जब ये बच्ची गायब हुई तो ये सबसे पहले उज्जैन स्टेशन के पास पहुंची। कैसे क्यों ये हमें नहीं पता। इसके बाद इस बच्ची ने 3 ऑटो रिक्शा वालों से बात की, जिसमें से भी वो लास्ट ऑटो रिक्शा वाले के साथ बैठ गई थी। अब जब वो उज्जैन स्टेशन से निकली और जहाँ पे उसे ड्रॉप किया गया, उसके बीच में इस लड़की का शोषण हुआ था और उसके बाद इस लड़की की हालत इतनी खराब थी कि वो बच्ची कुछ बोल नहीं पा रही थी और कुछ कह नहीं पा रही थी। उसके शरीर से खून निकल रहा था। तो इस केस में जो थर्ड ऑटो रिक्शा वाला था, भरत सोनी, ही वाज द मेन एक्यूज्ड। पर ये भरत सोनी है कौन? भरत सोनी एक ऑटो रिक्शा वाला है जो कि 38 साल का है। ही लिव्स इन उज्जैन नियर नानखेड़ा बस स्टैंड। और भरत सोनी अपने पेरेंट्स और भैया भाभी के साथ रहता था। वह पहले अपनी फैमिली की दुकान पर काम करता था, पर ये केस होने से 6 महीने पहले से ही वो अपने छोटे भाई का ऑटो चला रहा था। भरत अक्सर लड़ाइयाँ करके घर वापस आता था, पर कोई भी लड़ाई ऐसी सेवर नेचर की नहीं थी। वो कभी पैसेंजर से लड़ जाता तो कभी दूसरे रिक्शा वालों से। भरत सोनी के पास लाइसेंस नहीं था, तो पुलिस से बचने के लिए भी और अपना रिक्शा बचाने के लिए भी वो हमेशा रिक्शा रात में ही चलाता था। क्योंकि अपेरेंटली उज्जैन के उस एरिया में जहाँ भरत सोनी रिक्शा चलाता था, उस जगह में पुलिस रात में नहीं रहती थी और वो रिक्शा चलाता था करीब 5 बजे सुबह तक। और 25 सितंबर को भी भरत सोनी उस रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था जहाँ पर उसे एक बच्ची मिली थी। Allegedly on 25 सितंबर अराउंड 5:15 AM भरत सोनी बच्ची को रिक्शा में बिठाकर जीवन कैदी गांव के और सिक्लूडेड और रिमोट जगह पर लेकर गया। उसने इस बच्ची का शोषण किया और शोषण करने के बाद इस बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती करने के बाद वो वहां से भाग गया और भागकर अपने घर आ गया। और उसने घर जाकर ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आफ्टर गोइंग होम ही वाज डूइंग हिज यूजुअल रूटीन। भरत सोनी के फादर राजू सोनी के अकॉर्डिंग उन्हें इस न्यूज के बारे में सोशल मीडिया के थ्रू पता चला और जब उन्होंने भरत सोनी को ये बात बताई तो उसने ऐसा प्रिटेंड करा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। ही एक्टेड लाइक एज इफ नथिंग हैपेंड। तो अपने बेटे के यूजुअल प्रिटेंड करने के बाद उन्हें ऐसा बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ कि मेरा बेटा इस चीज में शामिल होगा। उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसके बेटे ने ये क्राइम किया होगा। सो ऑफ दैट डे पुलिस बोथ ऑन लुक आउट फॉर द भरत। पुलिस ने भरत का मोबाइल ट्रैक करा और क्राइम के 3 दिन बाद सो ऑन 28 सितंबर पुलिस ने भरत को कस्टडी में ले लिया। बहुत इंटरोगेशन के बाद भरत फाइनली एडमिटेड टू हिज क्राइम और उसके अगेंस्ट एक केस रजिस्टर्ड हुआ अंडर आईपीसी सेक्शन 376 क्योंकि इस बच्ची से पुलिस को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी और जो भी पुलिस के पास एविडेंसेस थे वो सीसीटीवी फुटेज के ही थे। तो पुलिस भरत को क्राइम सीन पे लेके गई टू कलेक्ट एविडेंस एंड ऑल्सो टू रिक्रिएट द क्राइम। और जैसे ही भरत ने पुलिस को बताया कि यहाँ जाना है, यहाँ पर सब कुछ हुआ था, पुलिस के वहाँ पहुँचते ही उन्हें वहाँ कुछ एविडेंसेस मिले जिसमें थे इस बच्ची के शूज और लोअर बॉडी के क्लॉथिंग्स। सो फाइनली दे हैड कलेक्ट एविडेंस कि यहाँ पर पक्का कुछ हुआ था। अब आपको तो पता ही है कि इंडियन पुलिस कैसी होती है। अगर एक बार ये पता चल जाए कि आपने कुछ क्राइम किया है तो उसके बाद दे आर मर्सीलेस। तो क्राइम सीन पर पहुंचते ही एविडेंस मिलते ही पुलिस भरत पे सख्त हो गई और जब वो क्राइम सीन रिक्रिएट कर रहे थे तो शायद पुलिस वाले उसे मार रहे थे, इसलिए भरत ने वहां से भागने की कोशिश करी पर भागते भागते उसे चोट लग गई थी और चोटें कोई छोटी मोटी नहीं थी। ही विल बी गोइंग टू सर्जरी। कोर्ट ने भरत को 7 दिन के रिमांड ऑर्डर पर दिया था। दैट्स द लेटेस्ट न्यूज ऑन दिस केस। सी पुलिस वालों के पास अभी 2 टाइप्स के एविडेंसेस थे। एक तो टेक्निकल एविडेंस हो गया उसके पास जो कि सीसीटीवी फुटेज है और उनके पास फिजिकल एविडेंस भी है जो कि इस बच्ची के शूज और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के कुछ कपड़े थे। और तो और भरत ने अपना क्राइम कॉन्फ्रेंस करा था और वो खुद पुलिस को वहां पर लेके गया था जहां पे क्राइम हुआ था। एंड फ्रॉम सीसीटीवी फुटेज दे ऑल्सो हैव द नंबर प्लेट ऑफ रिक्शा जो कि उसके भरत के भाई के नाम पर है। ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भरत अब कहीं भाग नहीं सकता है। जब वो लड़की मदद मांग रही थी तो किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी, किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। सी व्हेन पुलिस फाइंड हर आउट तब इस बच्ची के पास 120 रुपए मिले थे एंड सी इवन क्रॉस्ड ए टोल बूथ ऑन हर वे। टोल बूथ के सामने उसे कुछ पैसे और क्लोथ्स दिए बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंस द क्लॉथ्स क्योंकि जब पंडित जी को यह बच्ची मिली थी शी वॉज नॉट वियरिंग एनीथिंग। मोहल्ले वाले के अकॉर्डिंग दे वांटेड टू हेल्प हर पर उन्हें डर था कि कहीं वो फंस ना जाए किसी चीज में और इसी चीज की वजह से किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं करी और इसी चीज की वजह से कई सारे लोगों को जेल भी हो सकती है क्योंकि उन्होंने एक बच्ची की हेल्प करने से मना कर दिया था जिसके ऊपर साफ साफ दिख रहा था कि इस बच्ची के साथ अत्याचार हुआ है। तो इसी चीज की वजह से पॉक्सो एक्ट के तहत उसे जेल भी हो सकती है। आई नो इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो मैंने आपसे ये कहा था कि आप लोग ह्यूमैनिटी को लेकर क्वेश्चन करोगे। ये केस सुनने के बाद क्वेश्चन करना भी चाहिए पर इस केस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोगों की तरफ, कम्युनिटी की तरफ, इंसानियत की तरफ छोटा सा कदम उठाया था जैसे कि खुद
भरत के पापा राजू सोनी ने ये कहा था कि उन्हें पता है कि कितना बड़ा क्राइम हुआ है और उनके बेटे के साथ क्या होगा, पर उनका ये कहना था कि अगर मेरे बेटे ने कुछ गलत किया है तो उसे पक्का सजा मिलनी चाहिए। और बस राजू सोनी ही नहीं थे, 2 पुलिस वाले दे केम फॉरवर्ड टू डोनेट ब्लड। और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था, ये सिर्फ मीडिया के लिए नहीं था। दे केम फॉरवर्ड टू गिव हर ब्लड व्हेन नोबडी वाज वाचिंग। अजय वर्मा जो कि पुलिस ऑफिसर हैं महाकाल पुलिस स्टेशन में, जिन्होंने ये केस सॉल्व किया था, उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि वो बच्ची की पढ़ाई और हेल्थ केयर को स्पॉन्सर्ड करेंगे। और हम पंडित जी राहुल शर्मा को भूल नहीं सकते हैं, जिनकी वजह से एक्चुअली में इस बच्ची के बारे में पता चला, क्योंकि अगर वो हेल्प नहीं करते तो पता नहीं क्या होता इस बेचारी के साथ। तो मेरा एंड में स्टेटमेंट यही है कि एज अ सोसाइटी आस्क दिस क्वेश्चन व्हाई, क्यों इतने बड़े बड़े घर में रहने वाले लोगों ने उसे अपने घर में नहीं बुलाया, और क्यों हमें इतने सारे केसेस सुनने के लिए मिलते हैं लड़कियों के अगेंस्ट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप एज अ सोसाइटी पूछ सकते हैं खुद से। अगर आपके मन में कोई सवाल है इस वीडियो को लेकर तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई दिल दहला देने वाली घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।